एसआरएमएस रिद्धिमा में नवोदित कवियों के लिए साहित्य सरिता का भव्य समारोह हुआ। हर पंक्ति पर वाहवाह और अंतरे पर तालियां गूंजी। खबर बरेली से। बरेली में एसआरएमएस रिद्धिमा में हिंदी काव्य संध्या साहित्य सरिता का आयोजन हुआ। नवोदित कवियों ने रिद्धिमा के मंच से अपने गीतों और मुक्तकों के माध्यम से कविता के सभी रंगों की बरसात की। कवियों ने मंच से प्रेम, देश प्रेम, माता पिता के त्याग, बेटी, सामाजिक सद्भाव, भ्रष्टाचार को केंद्रित कर कविता पाठ किया। काव्य संध्या साहित्य सरिता में अपने कविता पाठ के दौरान हर कवि को हर पंक्ति पर दर्शकों की वाहवाह और अंतरे पर तालियां मिली। जो बोले सो निहाल, त्रिकाल त्रिनेत्र महाकाल, बोलो जय श्री महाकाल। नृत्य राज तांडव कराल, मसाले धूनी रवे धमाल, अर्धनारीश्वर किन्नर ताल बजे। कार्यक्रम का आरंभ प्रयागराज के कवि ज्ञानेंद्र शर्मा प्रयागी ने परिवार में पिता की भूमिका को अपनी कविता में रेखांकित कर किया। बोले, दुख का मंजर इधर आया, हर समंदर इधर आया। तब पिता ने कहा, मैं हूं खड़ा जब एक खंजर इधर आया। अपनी कविता में माँ का जिक्र करते हुए ज्ञानेंद्र ने कहा, तारे पल्लू में सब समेटे हुए, माँ ने चंदा मुझे पुकारा है। चांदनी का नहीं कोई उबटन, माँ ने चेहरा मेरा सवारा है। ज्ञानेंद्र ने दूसरी कविता में विरह का जिक्र किया। महलों की दीवार पे कविता क्या लिखना, महलों की दीवार पे कविता क्या लिखना। और आज जरूरत देश को है हम कवियों की। बोले, तुम जो बिछड़े कहकर जाते, आंख किवाड़ पे जा टिकती है। भोजीपुरा के युवा कवि शक्ति सिंह ने चांद तारे तो लाना मुश्किल है बड़ा, मांग का तेरी सिंदूर बन जाऊंगा। मुक्तक ने अपना कविता पाठ आरंभ किया। फिर गीत रास्ता वीराना था, हम भी चलते रहे, ठोकरें भी लगी संभलते रहे का उन्होंने पाठ किया। बरेली की युवा कवित्री उन्नति राधा शर्मा ने अपने कविता पाठ में इश्क को ईश्वर की इबादत बताया। उन्होंने कहा कि प्रेम मंदिर बसेरा सा हो जाएगा, तू जो कह दे सवेरा सा हो जाएगा। उन्नति ने अगली कविता में कहा, घूमेंगे सारी दुनिया लेकर हाथों में हाथ, प्रिय तुम देना मेरा साथ, हो मथुरा की कुंज गली या काशी का मणिकर्णिका घाट। बदायूं के युवा कवि विवेक मिश्रा ने अपनी कविता में कन्या भ्रूण हत्या का जिक्र किया। बोले, मम्मी पापा दादी से है बस इतनी दरकार, मुझको जग में आने दो, मैं देखूंगी संसार। जन्म से पहले मार रहे हो, क्या अपराध है मेरा, यदि मैं हूं निर्दोष तो जन्म से क्यों मुंह फेरा। नफरत की जगह प्यार दे हम इस देश को। नेता तो बातें करते सदा धर्म जात की, नेता तो बातें करते सदा धर्म जात की, उनको कहाँ है परवाह किसी और बात की। कुर्सी के लिए बिकने को तैयार है हरदम, देश के लोग उनसे यहाँ बेजार है हरदम। और गुंडे अपराधियों का जो लगाए है जमघट, उनसे आओ उबार दे हम इस देश को, आओ सभी साथ। बदायूं के ही युवा कवि शतवदन शंखदार ने अपनी कविता के माध्यम से श्रोताओं को देशभक्ति के रस से ओतप्रोत किया। बोले, इस देश भर में हुए जो बलिदानी लोग वतन की खातिर, वो सीना तानकर अड़ गए होंगे। शंखदार ने अगली कविता में कहा कि पायल की झनकार पे कविता क्या लिखना, चूड़ी कंगन हार पे कविता क्या लिखना। जब भी लिखो शहीदों पे लिखो कविता, फूल कली खार पे कविता क्या लिखना। कवित्री स्नेह सिंह ने कहा, इबादत करके तो देखो, ईश्वर का आभास होता है। खुदा कहीं और नहीं मिलता, वो स्वयं में विश्वास होता है। मुक्तक से कविता पाठ आरंभ किया। इसके बाद स्नेह ने अपनी कविता में कारगिल, भ्रष्टाचार, चारा घोटाला, आतंकवाद का जिक्र करते हुए कोई तो हो जो एक नया धर्म बनाए, जो हिंदू न मुसलमान इंसान बनाए से अपनी कविता पाठ समाप्त किया। बरेली के ही कवि विश्वजीत सिंह निर्भय ने सनातन पर अपनी कविता पढ़ी। कवि और लेखक अभिषेक चित्रांश ने महाकाल को अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने बेटे और बेटी को अपनी कविता में प्रस्तुत किया और कहा कि ओस की एक बूंद सी हैं बेटियां, स्पर्श अगर चुप जाए तो रो देती हैं बेटियां। तबला, हारमोनियम और संतूर गिटार भी है बेटा, अगर तो सुर में सरगम है बेटियां। सुनाकर श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनुज कुमार ने किया। इस मौके पर एसआरएमएस ट्रस्ट के चेयरमैन देव मूर्ति, आशा मूर्ति, आदित्य मूर्ति, ऋचा मूर्ति, डॉक्टर रजनी अग्रवाल, सुभाष मेहरा, डॉक्टर एमएस बुटोला, डॉक्टर प्रभाकर गुप्ता, डॉक्टर शैलेश सक्सेना, कवित्री सोनरूपा विशाल, कवि रोहित राकेश और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।